हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल में प्रेप विद तुषार में। तो जैसे कि आपको पता है रात के 8 बज चुके हैं और रात के 8 बजे आपका अपना फेवरेट शो द 10 मिनट शो मैं लेकर आता हूं। आज का जो टॉपिक है वो अपन ने उठाया जैनिज़्म। अपन बुद्धिज़्म कवर कर चुके हैं, तो आज मैंने जैनिज़्म उठा लिया है। यह आपको पता है मैंने CHSL वालों के लिए स्पेशल क्लास चलाई हुई है। जब तक उनके एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाते लास्ट डे तक मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू रखूँगा। और अगर आप मुझे बोलते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रखो तो मैं कंटिन्यू ही रखूँगा एग्ज़ाम के बाद भी। इसमें अपन 24 तीर्थंकर के बारे में पढ़ेंगे। चलो मैं आगे सारा डिटेल्स बताऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड है पूरा, 100% स्कोरिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है हर SSC एग्जाम के लिए, रेलवेज एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, CGL CHSL MTS किसी के लिए भी आप ये क्लास ले सकते हैं। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? आपके चार ऑप्शन है, A महावीर स्वामी, B बुद्ध, C गुरु नानक, D चाणक्य। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के संस्थापक है, आपको ये बात याद रखनी है। बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक है, आपको ये बात भी याद रखनी है, बौद्ध धर्म के। गुरु नानक से आप कह सकते हो जो सिख समुदाय हैं उनसे इनका रिलेशन है, सिख समुदाय से। चाणक्य आपको पता है जो चंद्रगुप्त मौर्य फर्स्ट थे उनके ये गुरु थे, और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु थे। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखी है जो कि है अर्थशास्त्र। अब फैक्ट याद आ गया तो आप उसको लिख लीजिए, अर्थशास्त्र। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और अर्थशास्त्र जो है ये पॉलिटी की बुक है, ना कि उसकी इको की। तो आपको ये बात याद रखना, बहुत बच्चे इसको इको की बुक लगा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया। दूसरा जो क्वेश्चन है, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर माने जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके चार ऑप्शन है, A 20, B 24, C 12, D 10। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B 24। एक मिनट, थोड़ा सा टिक मैं सही लगा दूं, B 24। अब आप बोलोगे कि सर हमें 24 के 24 तीर्थंकर पढ़ा दो। नहीं, 24 के 24 नहीं पढ़ने, आपको इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जो कि है सिर्फ 4। एक मिनट, सिर्फ 4 आपको पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 4 ही पूछता है, किस्मत खराब होगी तो 12वां 15वां 17वां भी पूछ लेगा, बट 99% चांस है कि इन 4 में से पूछता है। पहला, दूसरा, 23वां और 24वां, यही 4 पूछता है। पहला जो है आप कह सकते हैं ऋषभ देव। ठीक है, पहला जो है ऋषभ देव है, ऋषभ देव पहला। दूसरे जो हैं, दूसरे हैं आपके अजीत नाथ, अजीत नाथ, याद रखना है, भूलना नहीं है। 23वें जो है वो है आपके पार्श्वनाथ। ठीक है, पार्श्वनाथ, ये आपके 23वें हैं। 24वें जो है वो है महावीर स्वामी, महावीर। ठीक है, महावीर। आपको मैंने चारों बता दी, यही 4 पूछता है, 99% है यही 4 पूछेगा। बाकी किस्मत खराब का कुछ नहीं कह सकते। बाकी पहला ऋषभ देव, दूसरा अजीतनाथ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको भूलना नहीं है। जो अपना थर्ड क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म में प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? आप खुद ही देखो, एलिमिनेट मेथड में बता देता हूँ। मुझे इसका आंसर नहीं पता, मान लो मैं इसका आंसर नहीं जानता, मुझे इसका आंसर नहीं पता कि इसका आंसर क्या है, बट मुझे इतना पता है भगवत गीता जो है इसका हिंदुओं से रिलेशन है। ठीक है, वेद जो है हिंदुओं से रिलेशन है, उपनिषद जो है हिंदुओं से रिलेशन कह सकते हैं। तो अब क्या आंसर क्या बचता है? बी। तो आप ऐसे एलिमिनेट मेथड लगा के भी इसको आंसर को अपना कर सकते हैं। अगर आपको मतलब जो आंसर है वो नहीं पता, बाकी ऑप्शंस के हिसाब से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे भी कर लिया कीजिए। जैन धर्म के अनुसार आत्मा को क्या कहा जाता है? चौथा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके चार ऑप्शन है, A कर्म, B जीव, C मोक्ष, D प्राण। जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B जीव। मैं आपको बता देता हूँ, जो जैन धर्म है इनके कुछ अलग से ही रूल टाइप है। मतलब इनका मानना है कि पत्थर हो गया, पत्थर, पानी, कपड़ा, और आप कह सकते हो किताबें, कह लो किताबें मीन्स, और जानवर कह लो जानवर, और इंसान भी कह सकते हो आप मनुष्य, मनुष्य। इनका मानना है कि हर चीज में जान है, चाहे फिर मनुष्य हो, पत्थर हो, पानी हो, कपड़ा हो, किताब हो, जानवर हो।
A to Z बात यह है, ये हर चीज़ में जान मानते हैं, बोलते हैं कि पत्थरों को भी नुकसान मत पहुंचाओ, उनमें भी प्राण बसते हैं, पानी को भी खराब ना करो, उनमें भी प्राण बसते हैं, इनका मानना ये है। तो आप ये बात याद रख सकते हैं। आपका जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो ये है, जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत कितने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, मैंने CHSL से उठाया है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन है A3, B5, C7, D4, जिसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B। इनको आप महावत भी बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, महावत, पंच महावत, आप ये बात कह सकते हैं, 5 होते हैं और पंच महावत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। वो ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि पंच महावत कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो आप आंसर लगा के आना जैन धर्म से रिलेटेड है। जो अपना 6ठे नंबर का क्वेश्चन है वो है, महावीर स्वामी के जन्म स्थान का क्या नाम है? मैं आपको इनका जन्म और इनकी मृत्यु दोनों समझा देता हूँ, ठीक है। इनका जो जन्म है वो आपका हुआ था कुंडलपुर में, कुंडल, एक मिनट थोड़ा सा क्लियर लिख दूं, कुंडलपुर, ठीक है। कुंडलपुर में इनका जन्म हुआ था, जो कि वैशाली के पास। अगर ऑप्शन में वैशाली देता है तो वैशाली भी सही आंसर है, बट एग्जैक्ट जो लोकेशन है कुंडलपुर है, कुंडलपुर है। मृत्यु जो ही इनकी वो हुई पावापुरी में, पावापुरी, ठीक है। आपका जन्म भी बता दिया मैंने, लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का, याद रखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GB, गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, एक मिनट, बुध, आप ये याद रख लेना। लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, इनका जन्म हुआ कुंडलपुर में। ऑप्शन में वैशाली दे रखा है और कुंडलपुर, दोनों राइट आंसर होंगे। दोनों नहीं देगा अलग अलग ऑप्शन में, जैसे B में कुंडलपुर दे दिया और C में वैशाली दे दिया, ऐसा नहीं करेगा, एक ही ऑप्शन देगा। तो आप दोनों में से कोई सा भी टिक लगाकर आ सकते हैं। जो अपने 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य बोलना, किसी को चोट ना पहुंचाना, C चोरी ना करना, D भिक्षा करना। जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा B, किसी को चोट ना पहुंचाना। मैं आपको पहले ही अच्छी तरह डिस्कस कर चुका हूँ, ये हर चीज़ में मानते हैं कि प्राण होते हैं। आपके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जैन धर्म में द्वारपालक भगवान कौन है? याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। आपके 4 ऑप्शन से A अर्थ, B तीर्थंकर, C गणधर, D देवता। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीर्थंकर। तीर्थंकर ही होते हैं जैन धर्म में, गणधर नहीं होते, देवता नहीं होते, रथ नहीं होते, तीर्थंकर ही होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। जो अपने 9वें नंबर का क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है? वही एलिमिनेट मेथड, दिवाली हिंदुओं का, होली हिंदुओं का, रक्षाबंधन हिंदुओं का, बचता क्या है? महावीर जयंती। तो महावीर जयंती इसका राइट आंसर है, ऐसे एलिमिनेट मेथड लगा के आंसर कर सकते हैं। जैन धर्म में कितनी शाखाएं? इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। आपको एक चार्ट दूंगा, इसके बाद मैं लिख के बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपके पहले सुन लीजिए, ऑप्शन है A2, B3, C4, D5। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A2। मैं आपको बता देता हूँ, जो जैन धर्म है वो 2 गुटों में बट गया था, 2 गुटों में, ठीक है, 2 गुटों में बटा हुआ था। एक दिगंबर, दिगंबर याद रखना, दिगंबर, और एक था श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, दिगंबर। मैं आपको इनके कुछ 1 2 3 फैक्ट बता देता हूँ, 1 2 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहला, ये सफ़ेद कपड़े पहनेंगे सिर्फ, ये थे जो ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे, एक मिनट, ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ये कोई कपड़े नहीं पहनते थे, ये बिल्कुल नग्न रहते थे और ये सफ़ेद कपड़े पहनते थे। ये थे महिला लिख देता हूँ, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, महिला मोक्ष, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह का इशू पड़ रहा है, आप समझ जाना। मोक्ष, महिला मोक्ष से मेरा मतलब है, ये कहते हैं कि महिला के जन्म में अगर कोई मृत्यु हो जाती है किसी महिला की तो उनको मोक्ष मिल जाता है, बट ये ऐसा नहीं मानते हैं। इनके मानना है कि महिला जो होगी उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, उसको अगले जन्म में मतलब मर्द बनकर आना पड़ेगा, महिला नहीं, और मर्द बनकर आना पड़ेगा। जब वो मर्द बनकर ही मृत्यु होगी तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड ये है, जो इनकी मूर्तियाँ होती थी ये सजाते थे, सजाना इन द सेंस आप कह सकते हैं इनको अच्छे वस्त्र पहनाते थे। ये मूर्तियों को भी ना के बराबर, इसलिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ, थोड़ा।
ना के बराबर वस्त्र पहनाते थे या नहीं ही पहनाते थे। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखना, सफ़ेद कपड़े ये पहनेंगे, श्वेतांबर ये नहीं पहनेंगे। दूसरा, ये महिलाओं का मोक्ष मानते थे, ये नहीं मानते थे। तीसरा, ये मूर्तियों को सजाते थे, और ये सजाते भी थे तो दिगंबर थोड़ा सा है तो नहीं सजाते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा अगर आप बोलोगे तो। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म में संयोग और विघटन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आपके 4 ऑप्शन से ए कर्म, बी मोक्ष, सी ज्ञान, डी तप। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्म, याद रखना, ठीक है। आपका जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिकाल दर्शन का अर्थ क्या है? अर्थ है आपके 4 ऑप्शन से, ए केवल वर्तमान का ज्ञान, बी भूत वर्तमान और भविष्य का ज्ञान, सी भूतकाल का ज्ञान, डी केवल भविष्य का ज्ञान। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भूत का भी, वर्तमान का भी और भविष्य का ज्ञान भी त्रिकाल माना गया है। त्रिकाल से आप क्या, त्रिकाल मतलब 3, ठीक है। तो आप 3 देख लीजिए, भूत वर्तमान और भविष्य, ऑप्शन इसी में है। आपको जैसे कि पता है मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आज होमवर्क रह गया है तो आपको मैं ये पूरा क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। आपको कमेंट में आंसर करना है। मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ए इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर नहीं है, बी और डी इनमें से ही इसका कोई राइट आंसर होगा, ठीक है। ए नहीं है और सी नहीं है, बी और डी में से राइट आंसर होगा। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, द 10 मिनट शो है तो 10 मिनट के अंदर ही कोशिश किया मैंने आपको समझा सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत थैंक यू आपने वीडियो को देखा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट करा कीजिए। आपको जो मैं होमवर्क देता हूँ होमवर्क जरूर किया कीजिए। मान लो कल को आपको एग्जाम है और वही होमवर्क जो मैंने दिया क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन पूरी लाइफ बदल देगा, याद रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। प्रेप विद तुषार के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगा हो कि मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया है और मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं दे सकता था मैंने दी है, तो बाकी जुड़े रहिए। मिलते हैं एक और शानदार क्वेश्चन के, एक और शानदार मतलब कल द 10 मिनट के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।